इधर चिराग पासवान की पार्टी के विधायकों ने तेजस्वी यादव के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, तो उधर चिराग पासवान के बहनोई साधु पासवान राष्ट्रीय जनता दल, तेजस्वी यादव और कुमार सर्वजीत के समर्थन में सामने आ गए हैं। पूरा मामला क्या है, इस वीडियो में हम आपको विस्तार से बताते हैं। दरअसल इन दिनों बिहार में विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है। बजट सत्र के दौरान बोलते हुए राष्ट्रीय जनता दल के विधायक कुमार सर्वजीत ने दिवंगत लोजपा नेता रामविलास पासवान के साथ बेचारा शब्द का इस्तेमाल कर दिया। अब इस बेचारा शब्द को लोजपा रामविलास ने हाथों हाथ ले लिया। उन्होंने रामविलास पासवान के नाम के साथ बेचारा शब्द के इस्तेमाल को रामविलास पासवान का अपमान बताया। इसके पहले पटना की सड़कों पर लोजपा रामविलास के कार्यकर्ता उतरे और उन्होंने तेजस्वी यादव का पुतला फूंक दिया। हालांकि बयान राजद के विधायक ने दिया, तो पुतला तेजस्वी यादव का क्यों फूंका जा रहा है ये समझ से परे है। खैर, लोजपा के कार्यकर्ताओं ने तेजस्वी यादव का पुतला फूंक डाला। बयान किसने दिया? बयान दिया कुमार सर्वजीत ने। कुमार सर्वजीत खुद पासवान जाति से आते हैं, पासवान समाज से आते हैं। वो सदन में अपना बयान दे रहे थे और उन्होंने रामविलास पासवान के साथ बिहार में हो रहे भेदभाव पर चिंता जाहिर करते हुए बेचारा शब्द का इस्तेमाल कर दिया। अब इसके बाद जब सड़क पर प्रदर्शन हुआ तो फिर बारी थी विधानसभा की। विधानमंडल में भी लोजपा रामविलास के विधायकों ने आज खूब बवाल मचाया और बवाल मचाने के साथ ही तेजस्वी यादव पर हमला किया। अब बात करते हैं अनिल कुमार उर्फ साधु पासवान। साधु पासवान वही शख्स हैं जो चिराग पासवान के बहनोई हैं और दिवंगत नेता रामविलास पासवान के दामाद भी हैं, राष्ट्रीय जनता दल से जुड़े हुए हैं। जब बात आई अपमान की तो साधु पासवान ने भी मोर्चा खोल दिया। हालांकि साधु पासवान ने कहीं भी चिराग पासवान का नाम नहीं लिया, लेकिन उन्होंने ढेर सारे मुद्दों की याद एक साथ अपने सोशल मीडिया पोस्ट पर दिला दी। साधु पासवान स्पष्ट तौर पर कह रहे हैं कि जब स्वर्गीय रामविलास पासवान का निधन हो गया तो कैसे बुरे तरीके से उनके घर को खाली कराया गया, क्या वह अपमान नहीं था? साधु पासवान याद दिला रहे हैं कि जब चिराग पासवान से घर खाली कराया जा रहा था, स्वर्गीय रामविलास पासवान की प्रतिमा लगी थी और वो आवास था नई दिल्ली का 12 जनपद, जो रामविलास पासवान का सरकारी आवास हुआ करता था। तब क्या वह अपमान नहीं था जब उस मूर्ति को क्षतिग्रस्त करने की बात साधु पासवान कह रहे हैं? साधु पासवान कह रहे हैं कि स्वर्गीय रामविलास पासवान और बाबा साहेब की तस्वीरों को फेंक दिया गया था, तब अपमान नहीं हुआ था क्या? और इसके साथ ही उन्होंने कई सारी तस्वीरों को भी अपने सोशल मीडिया पोस्ट पर अपलोड किया है। अनिल कुमार साधु यही नहीं रुकते हैं, वो साफ तौर पर कहते हैं कि बिहार में हर दुसाध बेचारा है, क्योंकि यहाँ दुसाध की बेटी को गाड़ी से कुचल दिया जाता है, उसको न्याय नहीं मिलता है क्योंकि दुसाध बेचारा है। सबको महादलित की श्रेणी में शामिल किया जाता है, पासवान को छोड़ दिया जाता है क्योंकि पासवान बेचारा है। अनिल कुमार साधु ने कई सारे बयान दिए हैं और उन्होंने कहा कि मैं राष्ट्रीय जनता दल के माननीय विधायक कुमार सर्वजीत पासवान जी के बयान का पूर्ण समर्थन करता हूं। उन्होंने जो कहा है वह सच है और वह सच इसलिए चुभ रहा है क्योंकि यह सच्चाई है कि एनडीए की सत्ता ने हमेशा से स्वर्गीय रामविलास पासवान जी को बेचारा समझने की भूल की है। उन्होंने 2009 के लोकसभा चुनाव की भी याद दिलाई है। साधु पासवान कहते हैं कि 2009 में हाजीपुर से उन्हें हराने के लिए पूरी ताकत लगा दी गई, संसद जाने से रोकने की कोशिश हुई क्योंकि वे सत्ता के लिए सुविधाजनक नहीं थे, उन्हें बेचारा समझकर हटाने की रणनीति बनाई गई। और इसके साथ ही साधु पासवान लालू प्रसाद यादव का धन्यवाद करते हुए कह रहे हैं कि धन्यवाद लालू प्रसाद यादव जी का, जिन्होंने राष्ट्रीय जनता दल के कोटे से रामविलास पासवान को संसद भेजकर यह साबित कर दिया कि सामाजिक न्याय की राजनीति किसी को बेचारा रहने नहीं देती। हालांकि बहुत सारी बातें उन्होंने लिखी हैं, अगर एक एक बात का जिक्र किया जाए तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। लेकिन अब आप बताइए कि तेजस्वी के पार्टी के नेता साधु पासवान सही कह रहे हैं या चिराग पासवान की पार्टी के नेता जो कह रहे हैं, विधायक जो कह रहे हैं, वो सही कह रहे हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए।